हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप चर अचर के जोड़ और घटाव कैसे बना सकते हैं, चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं। एकदम सही तरीका और एकदम डीपली से मैं आपको समझाऊंगा, एकदम डिटेल से समझाऊंगा। तो आज बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए हम एक नज़र बोर्ड की ओर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको चर अचर के जोड़ घटाव बनाने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। चर चर का मतलब होता है वैसा सब जो ABCD से लिया गया है। चर जो ABCD से लिया जाता है, ABCD का कोई भी अक्षर चर के अंतर्गत आता है। और जो अचर होता है वह गिनती की संख्या के अंतर्गत आता है। मतलब गिनती की संख्या जितना भी होगा, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 100 हो, 300, चाहे जितना होगा वह सब अचर आ जाएगा। और जो ABCD का संख्या होगा वह चर आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आपको चर और अचर में पता होना चाहिए कि चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं। चर का मतलब हो गया है ABCD का सब जो होगा वह चर हो जाएगा। और अचर जो 1, 2, 3, 4 यानी गिनती की जो संख्या होगा वह अचर हो जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है x + 8x + y + 2y। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये संख्या है, ये क्या है, ये चर अचर का जोड़ है। तो सर चर अचर का जोड़ कैसे? तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें संख्या भी है, यानी इसमें चर भी है। चर ABCD का x है ना, तो चर x भी है, ये छोटका x है। तो चर अचर, ये इसमें चर x भी है और इसमें क्या है, तो इसमें चर x है और आगे कुछ नहीं, तो यानी आगे अचर है। आप लोग देख सकते हैं 8 क्या है, 8 अचर है। और x क्या है, तो x चर है। चर का जो मान होता है, जो ABCD वाला x चर है और 8 क्या है, 8 अचर है। 8 अचर है। तो अब हम जोड़ते हैं। सबसे पहले x वाले को x वाले के पास जोड़ेंगे तो 8x है। और इसके x के आगे नहीं कुछ रहता, तो x के आगे 1 रहता है, यानी 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9x। ठीक है, 9x हो जाएगा। अब y वाले के पास चलते हैं। देखिए, इसके आगे भी नहीं कुछ होता, क्या है, प्लस है, यानी इसके आगे नहीं कुछ होता, क्या है, 1 रहता है आगे अपने आप छुपा हुआ। अभी देखिए ये 2y, तो 2y या 1 जोड़ है, यहाँ पर गुना नहीं है। 2y और 1 क्या हो जाएगा, 3y, यानी प्लस 3y। आप देख सकते हैं कि इतना अब इससे आगे टूटने वाला नहीं है, तो आपका आंसर यहीं पर राइट होगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और सवाल को देख लीजिए। मान लीजिए सब प्लस था, अगर यदि माइनस वाला तो -2x + 4x - 3y + 2। अब देख सकते हैं ये माइनस प्लस दोनों दिया हुआ है इसमें, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको भी सेम प्रक्रिया से तोड़ेंगे। आपको क्या करना होगा, ये देख सकते हैं ये -2 है और ये +4 है, यानी इसमें चर भी संयुक्त है और अचर भी संयुक्त है, यानी दोनों मिलकर के बनता है चर अचर का जोड़। दोनों मिलकर के बन गया है चर अचर का जोड़। तो चलिए ये देखिए, ये -x है और ये +4, यानी -2x है और +4x है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो आप लोग देख सकते हैं एक का चिन्ह प्लस है, एक का चिन्ह माइनस है, तो दोनों जुटेगा नहीं, तो जुटेगा नहीं तो घटेगा। ये देखिए, मान लीजिए आपके पास 4 रुपया है, आपने किसी से 2 रुपये कर्जा लिया, तो 4 रुपया, तो आप उसको क्या करें कि आप उसको 4 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपके ऊपर 2 रुपये कर्जा, तो आप उसी को 2 ही रुपये ना दीजिएगा, 4 रुपये तो दीजिएगा नहीं। तो आपको क्या करना है, अपने पास जो जेब में आपके है 4 रुपये, तो आप उसको कितना दे दिए, 2 रुपये दे दिए। तो आपके पास अपने जेब में अभी कितना बचा, तो आपके पास बच जाएगा 4 में से 2 घट जाएगा, यानी 2 रुपये। आपके पास कितने रुपए बच गए, जेब में 2 रुपये बच गए। अब देखिए इसको, देखिए ये -3y और +2y, यानी ये माइनस वाला ये कर्जा है, यानी आपके ऊपर 3 रुपया कर्जा है और आपके जेब में कितने रुपए हैं, 2 रुपये। मान लीजिए आपको किसी ने 3 रुपये दे दिए, यानी 3 रुपये आपका कर्जा है और आपके जेब में 2 रुपये है। तो आप क्या कीजिएगा, 2 रुपये उसको दे दीजिएगा बगल वाले को जिससे आप कर्जा लिए रहेंगे, तो फिर भी आपके ऊपर कर्जा है। क्या कि ये जो माइनस वाला -3 है, आपके पास 2 ही रुपये है, उसने आपको 3 रुपये दिया है, तो आपने उसको 2 रुपये दे दिए, तो अभी आपके पास कितने रुपये बच गए, अभी आपके ऊपर कितने रुपये कर्जे हैं। तो 3 में से 2 को घटा लेंगे, यानी माइनस, हम यहाँ पर 1 लिख करके भी y दे सकते थे, लेकिन 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पर सीधे y लिख सकते हैं। एकदम राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल -12x + 2x -3z -4x। अब ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का संख्या है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको भी तोड़ने का सेम प्रक्रिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक प्रजाति को रखना है। जैसे x वाला है तो सबसे पहले हम x वाले पर काम करेंगे, अगर y वाला लेना है तो सबसे पहले हम y वाले पर काम करेंगे, z वाला लेना है तो सबसे पहले हमको पूरा z वाले को लेना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम x वाले को तोड़ते हैं। मान लीजिए ये है 12x, यानी 12 रुपये आपके ऊपर कर्जा है। अब आपके जेब में कितना रुपया है वो देखना है, तो ये है +2x, यानी आपके पास 2 रुपये है जेब में। और देखिए यहाँ पर है 4x, यानी 4 रुपये ये भी कर्जा है। तो 12 और 4 मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 और 4 हो जाएगा आपके पास 16,
यानी 16 रुपये आपके ऊपर टोटल कर्जा है। 16 रुपये आपके ऊपर, यानी ये 4 रुपये और ये 12 रुपये दोनों, यानी तो दोनों आपके ऊपर कर्जा है। 12 और 4 कितने होगा 16। 16 रुपये आपके पास कर्जा है और आपके जेबी में है 4 रुपये। तो आप उसको अगर आपके जेबी में है 2 रुपये, यानी अगर आप उसको 2 रुपये दे देते हैं तब भी आपके ऊपर कर्जा है। अगर आप उसको 2 रुपये दे देते हैं तो 16 रुपये आपके ऊपर कर्जा था, आपने उसको 2 रुपये दे दिए, तो आपके पास कितना बच गया? आपके पास बच गए -14 रुपये कर्जा, यानी 14x। अब देखिए, अब किस में काम करेंगे? तो अब सिर्फ एक ही संख्या बचा है, वो है जेड। तो जेड किसी का प्रजाति नहीं है, सबका जाति देख देख करके, जैसे एक्स वाला है तो एक्स वाले ही जाति को जोड़ेंगे, ना कि वाई वाले जाति को जोड़ेंगे, ना कि जेड वाले जाति को जोड़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ जाति मिलता है, जाति मिलेगा तो जोड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जोड़ेंगे। चलिए देखिए, ये है -3z, ये है जेड, बड़ा जेड है, ये है जेड। तो आपको इसका जाति नहीं मिला तो आपको सीधे लिख देना -3 और उसके बाद जेड लिख दीजिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इधर देख लीजिए, अब देख लीजिए, ठीक है, 4 नंबर पर देख लीजिए, 4 नंबर पर क्या क्या है। तो 4 नंबर में मान लीजिए मेरे पास ये संख्या है -6x + 7y + 2x - 3z, मान लीजिए 3y है। तो देखिए, ये भी सेम प्रक्रिया है, सब में एक ही तरीका आजमाना। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले जाति देख लेना है कि किसका जाति मिल रहा है, किसका जाति। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक्स वाले पर काम कर लेते हैं। तो देखिए, यानी आपके ऊपर 6 रुपये कर्जा है और आपके जेब में कितने रुपए हैं? 2 रुपये हैं। आपके जेब में कितने रुपए हैं? 2 रुपये हैं। तो अब आपको देना है उसको, मान लीजिए वो आपसे कर्जा हुआ, वो आपसे अपना पैसा मांगा, तो आपके जेब में है 2 रुपये, तो आप उसको कितना दे दीजिएगा? आप उसको 2 रुपये दे दीजिएगा। तो 6 रुपये आपके ऊपर कर्जा था, आपने उसको 2 रुपये दे दिया, तो आपके पास कितने रुपये बच गए? तो आपके पास -4 रुपये बच गए, यानी 4x लिख देंगे, यानी इतना में से इतना को घटा देंगे। अब चलिए, क्या अब एक्स वाले का काम हो गया? अब एक्स वाला दूसरा नहीं, अब वाई वाला। तो देखिए, अब वो बोल रहा है -3। माइनस का मतलब होता है ऋणात्मक, यानी आपके ऊपर कर्जा है, और प्लस का मतलब होता है धनात्मक, यानी आपके पास अभी उतना है। तो चलिए देखिए, यानी ये है +7y और ये है -3y, यानी +7y में से -3y को घटा लेंगे, तो आपके पास कितना बच जाएगा? +4y इतना आपके पास बच गया, राइट आंसर। अब देखिए, 5 नंबर सवाल को देख लीजिए, 5 नंबर सवाल को देख लीजिए, यानी 12x - पोस्ट 8x - 7y। अब देख लीजिए, पोस्ट पर के सवाल है तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बस सबका बनाने का तरीका सेम होता है। ये देखिए, ये भी एक्स वाला, सबसे पहले हम लोग जाति ढूंढेंगे, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। तो अब इसको बाहर कैसे निकाला जाए? तो आप लोग देख सकते हैं कि पोस्ट के अंदर में क्या है? माइनस नहीं लगा हुआ है, यानी पोस्ट के अंदर में आपका क्या है? प्लस है, और बाहर क्या है? माइनस। तो सबसे पहले एक स्टेप आपको और तोड़ना होगा इसमें, 12x पोस्ट वाला होगा तो एक स्टेप ज़्यादा तोड़ना होगा। तो चलिए, माइनस और प्लस आपका हो जाएगा, यानी -8x, यानी पोस्ट से बाहर निकला, -7y। अब देखिए, यानी 12x और 8x, यानी ये देखिए, ये प्लस वाला आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 12 प्लस है, और ये देख सकते हैं ये माइनस, यानी ये आपके ऊपर कर्जा है 8 रुपये, और ये आपके जेब में कितने रुपए? 12 रुपये, यानी आपने उसको 8 रुपये कर्जा दे दिए। 12 में से 8 को घटा लेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा? 4x, यानी आपके जेबी में अभी भी 4 रुपये है। तो चलिए, -7 लिख देंगे कि क्योंकि इसका कोई प्रजाति नहीं, तो कोई प्रजाति नहीं तो सीधे उतार दिए हैं, ये जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखिए, 6 नंबर सवाल को देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास 14y - 9y + 2z है। अब देख लीजिए, इसमें x नहीं, तो x नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सब में आपको y ही मिले, x ही मिले, z ही मिले। आपको ABCD का कोई भी संख्या दे सकता है, ABCD का कोई भी संख्या दे सकता है। चर का मतलब क्या होता है? ए से लेकर के जेड तक जितना संख्या होता है वो सब चर होता है, यानी चर में आपको कोई भी संख्या दे सकता है और अचर में भी कोई भी संख्या दे सकता है। तो इससे आप डिस्टर्ब मत हो जाइएगा कि यहाँ x है, यहाँ y है, कोई भी संख्या दे सकता है, तो आपको सिर्फ अपना काम करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर y वाला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो y वाला 2 है, तो सबसे पहले हम y वाले का काम करेंगे। ये है 14 और ये है 9y, तो ये देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस है, तो दोनों घटेगा, तो 14 में से 9 जाएगा, तो आपका पास अभी भी कितना रुपये बच जाएगा? 5y, यानी प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा लेंगे। अब इसके बाद बच गया +2z, क्योंकि इसको इसलिए वैसा ही उतार दिया क्योंकि इसका तो कोई प्रजाति मिला नहीं है, कोई जाति है नहीं इसका। ये हो जाएगा एकदम राइट आंसर, एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो आप लोगों ने इतना समझा, और मैं 2-4 क्वेश्चन दे करके और बता देता हूँ कि आप इसी में का आप
जोड़, भारी से भारी जोड़ कैसे बना सकते हैं, कोष्ट में का जोड़ कैसे बना सकते हैं, कोष्ट में का जोड़ बनाने का जो तरीका होता है वो तरीका क्या होता है, वो तरीका भी मैं बता देता हूँ। 8x माइनस 2x माइनस 7z प्लस 9a प्लस 2a। आप लोगों को ऐसा भी सवाल दिया जा सकता है, तो ऐसा सवाल बनाने का तरीका सब में सेम ही तो ये देख सकते हैं, ये 8x है, ये माइनस 2x, ये देखिए अंदर में प्लस है और बाहर में माइनस है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक स्टेप इसको तोड़ लीजिए। 8x और माइनस में अंदर में बाहर में माइनस है, अंदर में प्लस है, तो माइनस प्लस आपका हो जाएगा यानी माइनस 2x। अभी देखो माइनस 7z, तो z वाला कोई इसका प्रजाति नहीं है तो इसको इसी माइनस 7z डाल देंगे। अब इसका देखिए, इसके दोनों का प्रजाति मिला तो दोनों को जोड़ लेंगे। 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, यानी प्लस है, दोनों प्लस प्लस तो प्लस 11a। अब देखिए तो यहाँ पर आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर एक ये भी है और एक ये भी, तो दोनों का बदले। तो जोड़ में क्या होता है कि जो गुना रहता है तब इसमें पावर बढ़ता है, लेकिन ये क्या है, ये जोड़ है, तो इसमें अगर यदि 2 गो a है तो 2 गो a का बदले 1 गो a लिखा था। तो आप लोग देख सकते हैं 11a मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 8x में से आपको 2x को घटा लेना है। तो 8x में से 2x घटेगा तो बच गया 6x। अब इसके बाद देखिए माइनस 7z। अभी देखिए ये भी अकेला, इसका भी कोई प्रजाति नहीं, तो प्लस 11, इसका हो जाएगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी ये बन करके तैयार हो चुका है। एक और सवाल को देख लीजिए, माइनस 88xy। अब देखिए अब ये दो वाला है, दो वाला दे रहे हैं, माइनस 90xy प्लस 2zy प्लस 3yz। अब देखिए ये सवाल आपको देखने में थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन भारी बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम इसको एकदम बनाने का शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं इसमें क्या है, तो इस सब में था तो एक उनको चर वाला था, एक उनको चर वाला संख्या था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 चर है। इसमें कितने चर है, 2 चर। सब में आप लोग देख सकते हैं 2 चर है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ही चर वाला संख्या दिया जा सकता है, आपको 2 चर वाला भी संख्या दिया जा सकता है, 3 चर वाला भी संख्या दिया जा सकता है। तो चलिए हम इसको जो देख लेते हैं। ये देख सकते हैं ये माइनस 88xy है और ये 90xy है, 90x माइनस 90xy, तो दोनों माइनस वाले को जोड़ लेंगे, यानी दोनों ही कर्जा ही है, माइनस में है दोनों। तो चलिए हम लोग दोनों को जोड़ लेते हैं। 8 के 8 9 8 17, यानी माइनस 178xy, दोनों xy के बदले एगो xy लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस 2zy है और यहाँ पर देखिए प्लस 3yz है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर z पहले लिखाएगा या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर yz है और यहाँ पर zy है। तो आपको इससे कोनो बहस नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको ये देखना है कि जो संख्या इसमें है वो संख्या इसमें होना चाहिए। देखिए यहाँ पर z के बाद y है, यहाँ पर z से पहले y है, तो इससे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। इसमें आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ जोड़ लेना। तो चलिए 2 और 3 कितना होता है, 5, यानी प्लस 5yz। इतना हम लोग कर लिए। अब देख सकते हैं इसका प्रजाति अलग है, इसका प्रजाति अलग है, दोनों का प्रजाति अलग अलग है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, आप इसको घटा भी सकते हैं। तो बिल्कुल घटा सकते थे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर y है, y मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर z है और यहाँ पर x है। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि दोनों में y तो मिल रहा है, लेकिन x नहीं मिल रहा है। x इसमें है तो इसमें z है, तो x इसमें है तो इसमें z है, तो ये नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, जब तक पूरा कोई चर पूरा ना मिल जाए तब तक आपको नहीं जोड़ना है, नहीं घटाना है। अगर यदि एक चर मिल रहा है या एक अचर मिल रहा है तो आप उसमें कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, आप उसको जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जैसा है वैसा ही सेम टू सेम इसको छोड़ दीजिएगा। अब देख सकते हैं मैंने पूरी तरह से समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को एकदम आसान तरीक़े से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अब चर और अचर के जोड़ एकदम बना सकते हैं, एकदम आसान तरीक़े से बताए हैं, एकदम डीपली से बताए हैं। शुरू में थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन उसके बाद जब आप बनाना सीख लीजिएगा तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा और धीरे धीरे उसके बाद आप लोग भी बनाने लगेगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पर आता रहता है, मैथ से रिलेटेड वीडियो। अगर आप लोग मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं।